देखिए यहां पर हम 2005 में आया हुआ जेडब्ल्यू मेंस में क्वेश्चन जिसे AIEEE के नाम से जाना जाता था उस समय, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इन द सर्किट द गैल्वेनोमीटर G shows the zero deflection. If the battery A and B have the negligible resistance, then the value of resistor R will be. देखो भाई गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, मतलब अगर उस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं हो रहा है और अगर उस ब्रांच से करंट पास नहीं हो रहा है, बराबर है ना, तो उस ब्रांच से करंट पास ना होने पर हम उस ब्रांच को इग्नोर कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो रहा है। अब जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो रहा है मतलब यहां से करंट I की वैल्यू 0 है। और देखो इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जिस ब्रांच में करंट पास नहीं होता उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, उसे आप हटा सकते हैं, या इसका मतलब यह है कि वो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है मतलब कट कर दो भाई, अब कट करने पर तो करंट पास होगा नहीं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर R की वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि अगर ये 12 वोल्ट बैटरी है, ये आपके पास 5000 ओम है और ये R आपके पास अवेलेबल है और यहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो यहां देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और कहां की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। करंट आई गया, यहां से इसको रास्ता मिला, यहां जाना चाहता था लेकिन जा नहीं सका, और जा नहीं सका इसके लिए मतलब करंट टर्न हो गया। अब जब करंट टर्न हुआ तो जब भी करंट टर्न होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो करंट के टर्न होने पर हम कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो 5000 प्लस R, यू कैन राइट डाउन 5000 प्लस R, ओके, एंड V इक्वल टू I इंटू IRS। तो V देखो कितना है 12, I हमें नहीं पता, 5000 प्लस RS, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए यहां पर मैंने कहा आपसे कि करंट जब पास नहीं हो रहा है मतलब यहां पर हम इसे ओपन सर्किट भी मान सकते हैं, या एक तरीका ऐसा भी था, देखो ध्यान से, अगर मान लो गैल्वेनोमीटर पहले कनेक्ट होता, गैल्वेनोमीटर पहले कनेक्ट होता मतलब कोई रजिस्टर कनेक्ट होता, बराबर, मान लेता हूं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर RG है। अब इस ब्रांच से करंट 0 पास हो रहा है मतलब IG इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं। तो देखो ये छोटा वाला टर्मिनल मतलब 0, ये 0 मतलब ये भी 0, मैंने छोटा वाला ये भी 0 माना हुआ है, बराबर है। तो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला तो लोअर से हायर गए मतलब +2 है, लोअर से हायर गए मतलब +2 है। अब मुझे यहां का पोटेंशियल नहीं पता, मैं मान लेता हूं लेट इट इज A पॉइंट, या इसे कह लीजिए मान लो X पॉइंट है, ये X पॉइंट। अच्छा इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं हो रहा, समझना ध्यान से, ये +2 है, X है, इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं हो रहा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू I इंटू R। भाई X माइनस 2 करंट 0 इंटू R मतलब X की वैल्यू भी कितनी हो गई आपके पास में, तो X की वैल्यू भी 2 वोल्ट हो गई। तो जिस ब्रांच से करंट पास नहीं होता मतलब उसके दो किन्हीं भी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है। तो अगर ये 0 था, ये +2 है, और अगर ये +2 है तो ये X है, तो X माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय R। X आपके पास 2 आ गया, बराबर। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब करंट पास नहीं हो रहा है तो उसे हम हटा सकते हैं, यहां पर इस तरह से लगा सकते हैं। अब जैसे ही आपने ऐसा लिखा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास में 2 है, 2 वोल्ट है। तो देखो 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इक्वल टू I इंटू R, हमें नहीं पता, ये 2 आपके पास में दे रखा है, तो हम IR की वैल्यू को 2 लिख सकते हैं, बराबर है ना। अब देखो करंट यहां से टर्न हो रहा है, और जब भी करंट टर्न होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो करंट टर्न होने पर सीरीज कॉम्बिनेशन RS इक्वल टू 5000 प्लस आप R लिख सकते हैं। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR लिखा जा सकता है, I इंटू RS। अब समझना, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है 12 वोल्ट, I हमें नहीं पता, RS आपके पास में 5000 प्लस I इंटू R, बराबर। तो 12 इक्वल टू आ गया 5000 इंटू I प्लस, यहां पर 5000 प्लस, हाँ ठीक है, ये आ गया आपके पास IR। और देखो IR की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो IR की वैल्यू आपको 2 वोल्ट दे रखी है, तो 5000 I प्लस 2, तो ये आ गया 10 इक्वल टू 5000 I। नाउ 10 इक्वल टू 5000 I, तो I इक्वल टू 10 अपॉन 5000।
नाउ 10/5000 इससे कैंसिलेशन हुआ तो i की वैल्यू 1/5000 आ सकती है, और 1/500 नॉट 5000, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू 10⁻², या इसे लिखा जा सकता है 0.2 इंटू 10⁻²। नाउ 0.2 10⁻², 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 मिली एम्पियर। सो आंसर विल बी 2 मिली एम्पियर फॉर करंट। अब करंट आ गया तो आपको आर निकालना है। तो देखो 2 इक्वल टू आई आर, सो 2 इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू आर है। तो आर आपके पास आता है 1/10⁻³ अब ये -3 ऊपर जाएगा तो आंसर आता है आपके पास 1000 ओम। सो 1000 ओम विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।